अरे एक सिपाही मंत्री भीमा सिंह किधर है? मंत्री जी मर गए। हमको लगा क्या क्या रे? किसकी बात? महाराज चलिए तैयारी हो गई। सारी तैयारी अगर हो गई है तो देर करने का वक्त नहीं है। आओ हम लोग चलते हैं जंगल की तरफ। चलिए। अरे नेवला है, नेवला कहाँ हिला रही है? अबे हिला रहा है। सिपाही हम लोग नेवले का शिकार करने के लिए नहीं आए। अरे गुर्रा रहा है सिपाही, ये कोई शेर की आवाज है। आओ हम लोग इसी आवाज की तरफ चलते हैं। चलिए राजन, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आओ इसी आहट की तरफ चलते हैं। सिपाही सिपाही जा रहा है। ये शेर है। आओ इसी का हम लोग पीछा करते हैं, भाग कर ये जाने न पाए। आओ हमारे साथ। थोड़ा रास्ता दे दो इधर से जाने के लिए। थोड़ा कुर्सी साइड में कर लो आप, और इधर कुर्सी कर लो। थोड़ा इधर से रास्ता दे दो जाने के लिए। नहीं शेर आ किसी के ऊपर पंजा मार दिया तो बेहाल हो जाएगा। रास्ता दे दो। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। आज मेरी बरसों की तपस्या को खंडित कर दिया, दिखाई नहीं देता है। मुंडा, मैं शिकार के चक्कर में आपको देख नहीं सका, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। अरे मूर्ख, आज तूने मेरी बरसों की तपस्या फल करने के बाद अब तो मुझसे क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल
तपस्या को भंग कर दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा अंधा होकर जिएगा। अब आज के बाद अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मेरा श्राप तेरा नाश। क्या हुआ महाराज? सिपाही मुनिवर से कह दो कि हमारी गलती को क्षमा कर दे, मुझसे अनजान में गलती हुई है। अरे महाराज बाबा चले गए, वो कल साहब पहुंचत हुई है। क्या निकल गए? महाराज मुनिवर तो यहाँ से चले गए। वो साहब पहुंचत हुई। लेकिन सिपाही हमारी आंखों से कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब तो दिखाता है। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या मजाक कर रहा था? अंगुली? अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब तो हमारे साथ पूरा रास्ता तुमको देखा। इतनी जल्दी हमका लागत है रास्ते वाली बात खल गए तुम। सिपाही मुझे कुछ नहीं दिखाई रहा। तुम कहाँ हो? देखो नहीं हम कान्हर कहीं जाओ। सिपाही चलो अब हम वापस चलते राजमहल के लिए। ले चलो महाराज को वापस राजमहल। चलो सिपाही ले चलो। राजमहल वापस ले चलो। अंजीव तो नहीं ना कैसे चली? चलो मुझे ले चलो। रोज भरा रेलवे सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यार। हो तो गवाह नर्स। सिपाही महाराज शिकार का पीछा करते करते मुनिवर को देख न सके और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर ताव पर अंधा होने का श्राप दे दिया। सिपाही ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं थे, और काश हम लोग आगे होते तो मुनिवर से हम लोग ही टकराते। वैसे जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुझे मिलता है। वैसे तुम अंधेरिया जाते तो टेंशन नहीं रहा। तुम साले हमें अंधा होने को मनाते हो क्या? नहीं बता, तुम अंधेरिया जाते तुम्हार मेहरारू हम देख ले। बस करो, देखो साले को अपनी को नहीं देख पाता दूसरी को ठेका लेता है हरामखोर। आपन वाली तो हम अधिया दी हैं। और किस काम के है ही हो तो अधिया खेती करो तो खेतिया हमारे नाम है जोते बोवे चाहे थे। बैनामा करवाए घूमो गल्ला चाहे जो कोई पैदा करे। चलो चलते हैं हम अब राजमहल। ये खबर राजमहलों में जाकर महारानी और राजकुमार को सुनाओ, फिर देखोगे आगे होता क्या है। आओ माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। देहरी है देहरी डांको आफत। हाय दशा ये क्या हुई प्रीतम प्राणे हाय दशा ये क्या हुई प्रीतम प्राणे
आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रही? ये मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? कोपित भगवान हो गए प्यारी माहे निंगा। कोपित भगवान हो गए प्यारी माहे निंगा। श्राप दिया मुनिवर मुझे सुना है संसार। प्रिय, तो पहुंचा जंगल में प्यारी मैं जिस घड़ी, एक मुनिवर थे वहाँ बैठे हुए। अनजान में पैर का ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार के चक्कर में मैं मुनिवर को देख नहीं सका। मुनिवर जी बैठे तपस्या कर रहे थे। अनजान में मेरे पैर का ठोकर लगा और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि महाराज जाओ, जब तक तुम इस संसार में जीवित रहोगे हमेशा हमेशा अंधा ही बन करके चीखते रहोगे। हाँ सितम, हाँ सितम मैं ये क्या सुन रही? हाँ सितम मैं ये क्या सुन रही? हाँ सितम मैं ये क्या सुन रही? देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अबरिया सद चले स्वामी किस तौर से, मेरे रैयत पे आई सनी दशा। मेरे रैयत पे आई सनी दशा। स्वामी जी, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप घबराइए नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है पिताजी। संत के श्राप से गरे हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में। वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे, खोज कर साथ बाबा को ला
दूंगा मैं। पिताजी, आप ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं अभी जाऊंगा और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। बेटा विजय, ओ बाबा बहुत बड़ा क्रोधी थे। वो किसी की एक भी बात नहीं मानता। और तुम जानना चाहते हो कि बाबा कहाँ रहते हैं? महाराज कुंवर ठीक कहते हैं कि वाकई में औलाद हो तो कुंवर जैसा जो अपने पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। महाराज इन्हें बाबा जी के पास आप जाने के लिए इजाजत दे दो। भीमा सिंह, तुम्हें मालूम है कि वो बाबा कितना बड़ा क्रोधित थे और तुम जाने को रोकने के बजाय हमारे बेटे को बढ़ावा दे रहे हो और जाने के लिए कह रहे हो। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ कि जाने दीजिए इन्हें। हो सकता है कि इनकी बातों पे बाबा जी को तरस आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसलिए इन्हें जाने की इजाजत क्योंकि आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा और बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा अपने साथ और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। स्वामी जी, मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं। अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसलिए प्राणनाथ अपने बेटे को जाने के लिए आदेश दीजिए। प्रिय, जब तुम लोगों की यही मर्जी है तो जाओ बेटा, लेकिन बाबा से उल्टी सीधी बातें नहीं करना। सिर्फ हमारी आंखों को ठीक होने का मार्ग पूछना और अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो जंगल है, हाँ। इसी जंगल में वो बाबा रहते हैं। लेकिन पिताजी, आप ये बताइए कि आपके साथ शिकार खेलने के लिए कौन सा सिपाही गया था, उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि बाबा जी को खोजने में मुझे आसानी हो पिताजी। वो सिपाही किधर है? सिपाही, हाँ सिपाही, जाओ तुम्हें सिपाही मिल जाएगा। आ गया, इधर आओ, जाओ राजकुमार के साथ बाबा जी के पास। सिपाही, तुम हमारे बेटे के साथ जाओ, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो बाबा हमें किस जगह जंगल में मिले थे। पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मैं अपने काम में कामयाबी पा जाऊँ। सिपाही, महाराज और आप रख जाओ।